और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर बाखमुट में कमजोर हो रही है रूसी पकड़। ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है यूक्रेन ने जारी किया हमले का नया वीडियो। तो आप देखिए जिस बाखमुट के लिए कई महीनों की लड़ाई चली और उस पर कब्जे का दावा और अंतिम जो फतह हासिल की इसका दावा वैगनर्स की तरफ से किया गया। अब एक बार फिर से यहां पर यूक्रेन की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। तस्वीरें इस बात की गवाही। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, न्यूक्लियर वेपन को लेकर लुकाशेंको को बड़ा डर है। बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती के बाद अब ये डर और बढ़ गया। वेपन को लेकर नए नियम बनाना चाहते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। रूस की मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। देखिए पहले ही बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती हुई है और अब लुकाशेंको का ये डर कई संकेत दे रहा है। तो आप देखिए बेलारूस की एटमी टेंशन क्या है। बेलारूस में तैनात एटमी वेपन को लेकर लुकाशेंको यानी बेलारूस के राष्ट्रपति का बड़ा डर सामने आया है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के बाद लुकाशेंको की स्ट्रेटेजी भी सामने आ रही है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नियम बनाना चाहते हैं अब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। एटमी वेपन के इस्तेमाल को लेकर बेलारूस के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान। ऐसा नियम बने कि बेलारूस पर हमला हो तो हम एटमी वेपन का इस्तेमाल कर पाए। निधि इस पर और जानकारी। बिल्कुल, और ये जो टेंशन एस्केलेट हुआ है उसमें कैसे बेलारूस की टेंशन बढ़ गई है। क्या एटमी युद्ध होगा और वो भी बेलारूस से। पुतिन का ये प्लानिंग है कि बेलारूस में जिस तरह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हुई है बेलारूस बॉर्डर पर, अब जो प्रिगोजिन है वो भी बेलारूस हैं। प्रिगोजिन के जो संभावित उनके बगावत के वजह थे वो हम सब बात कर चुके हैं, लेकिन अब बेलारूस की आशंका क्या है, वो डर, वो खौफ बेलारूस को क्या है। दरअसल बेलारूस को एटमी टेंशन का डर है और इसीलिए बिग वॉल के जरिए आइए बात करते हैं कि ये डर कैसा डर है बेलारूस को। पश्चिमी देशों से हमले का डर सामने आया है बेलारूस का। आपको ये हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज से ये हमले का डर है बेलारूस को। दूसरी बड़ी बात, न्यूक्लियर वेपन पर वैगनर के कब्जे का डर है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, एटमी वेपन पर पकड़ बनाए रखने की चिंता भी बेलारूस को है। तो ये बेलारूस की जो चिंता है वो कितनी लाजमी है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है ये जो बेलारूस डरा हुआ है। देखिए बेलारूस एक ऐसा देश है जो कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के पहले दिन से रूस के साथ खड़ा हुआ है। अब ये जो डर है, ये आशंका है, वो कितनी जायज है। देखिए ये आपकी असेसमेंट सही है कि बेलारूस अपने आप को एक ऐसी कैपेबिलिटी देना चाहता है कि अगर उसके ऊपर नेटो से हमला हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई तो उसके पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन रहेगा। तो ये डरा हुआ नहीं है, मुझे ये लगता है कि ये अपनी तैयारी कर रहा है और ऑलरेडी इसके न्यूक्लियर बेसिस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है बेलारूस में, रशिया ने ऑलरेडी लगा रखे हैं वहाँ पे। तो अभी आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई नेटो का इंटरवेंशन आता है, एक रेड लाइन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो रेड लाइन अगर पार होती है तो उसके पास ये कैपेबिलिटी रहेगी न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए। वो कोई भी देश ये ऑप्शन अपने पास रखेगा, रशिया भी रखेगा और बेलारूस भी रखेगा, मेरा ये मानना है। ठीक है सर। और देखिए इस बीच ये तैयारियों के तौर पर हो रहा। अब देखिए एक बड़ी खबर है, डोनबास के सिवरस्की में भीषण जंग देखी जा रही है। यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड का बड़ा हमला सामने आया। लगातार गोलियां बरसा रहे यूक्रेनी सैनिक। तो डोनबास के सिवरस्की की तस्वीर है और यहां पर देखिए कैसे आमने सामने की जो जंग है वो काफी ज्यादा भीषण है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, जयपुरिजिया में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। ब्रिटिश आर्म व्हीकल को निशाना बनाया गया है। रूस ने जारी किया हमले का वीडियो। पश्चिमी हथियारों को लगातार टारगेट कर रहा है रूस। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है वैगनर को लेकर बेलारूस में भी अब भारी डर है। प्रिगोजिन के आने से डरे हुए हैं यहां के लोग। बेलारूस में तख्ता पलट का डर अब सता रहा है। पूरे बेलारूस पर कब्जा कर सकते हैं प्रिगोजिन। तो आप देखिए जिस तरह से प्रिगोजिन की तरफ से कब्जा करने की कोशिश की गई, क्रेमलिन के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी गई। अब इसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन पर से बेलारूस के लोगों को भी
कोई भरोसा नहीं रहा। अब वहां पर भी इस बात का डर जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट करने की कोशिश करें प्रिगोजिन, क्योंकि हालिया जो हुआ है घटनाक्रम, इसके बाद